क्लास टीचर और बिलाल। ये कहानी मेरी है और मेरा नाम सिमरन है। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे बारे में मशहूर है कि मैं बिलाल नाम के एक स्टूडेंट से प्यार करती हूँ जो मुझसे आधी उम्र का है। ये वो बातें हैं जिन्हें सुनकर मैं एकदम चुप हो जाता क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये बात आज मैं खुद आपको बताता हूँ। मैं शुरू से ही काफी सख्त था। सभी विद्यार्थी मुझसे डरते थे। मेरे आने पर पूरी क्लास में सन्नाटा था। एक ही छात्र था, बिलाल, जो मेरी नाराजगी दूर कर देता था। मेरा स्वर नर्म हो जाता था। मैं कितना भी गुस्से में क्यों न हो, अगर बिलाल मेरे सामने आ जाता तो अगले ही पल मुझे गुस्सा आ जाता। ये सब क्या था? ऐसा क्यों था? पहले तो मुझे कुछ पता नहीं चला और जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे अपनी भावनाओं का एहसास हुआ। मुझे अल्लाह ने अकेले रहने के लिए ही पैदा किया है। शायद पहले तो सब लोग बिलाल को मेरा चमचा कहते थे क्योंकि बिलाल भी एक सीधा साधा और सभ्य लड़का था, जो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देता था। अगर मुझसे कुछ करने को कहा जाता तो मैं तुरंत कर देता। वह सदैव मेरे सामने अपना सिर झुकाते थे, इसलिए मैं उस पर मेहरबान रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे और बिलाल के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। मैं अक्सर सुबह अपना नाश्ता बिलाल को दे देती थी क्योंकि वह जल्दी में नाश्ता नहीं करता था। नाचना, इस लड़के में ऐसा क्या था? उन्होंने जो कुछ भी कहा वह मेरे लिए बुरा नहीं था। अगर क्लास में लड़कों को कोई परेशानी होती तो वे बिलाल के सामने बात रखते। बिलाल के माध्यम से उन्होंने मेरी सिफारिश की। पहले तो बिलाल को भी लगा कि यह अच्छा है कि मैडम शाउता, यानी मैं, जो पूरे कॉलेज से नफरत नहीं करता, मेरे पसंदीदा छात्रों में से एकमात्र है। और मैं उसके प्रति बहुत दयालु थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बिलाल मुझसे दूर होता गया। उसका सिर चकरा गया था। उसे एहसास हो गया था कि मैं उसे कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहा हूँ। मैं कॉलेज जाने के बाद सुबह सबसे पहले बिलाल से मिलती थी। उनके फॉर्म को देख रहे हैं। ऐसा लगा जैसे मेरी सुबह नहीं होगी अगर मैंने उसका मासूम चेहरा नहीं देखा। उसे देखकर मुझे शांति मिली। इसमें मैंने खुद को ऐसे देखा जैसे हमारी आत्माएं सदियों पहले अलग हो गई हों। मुझे उसकी बहुत चिंता रहती थी। मैं चाहता था कि वह पढ़ाई में पीछे न रहे। इसलिए लेक्चर के दौरान मैं बिलाल से बार बार पूछता था कि उसे समझ आ रहा है या नहीं। जब दिल चाहता था तो बिलाल को बुला लेती थी, और उन्होंने कभी मना नहीं किया। पूरा कॉलेज जानता था कि बिलाल मेरे घर रोज आता है। मैं किसी से छुप नहीं रहा था, सब कुछ सबके सामने हो रहा था। आए एक दिन जब बिलाल को मौसमी बुखार हो गया। उसे सर्दी थी और उसका गला बुरी तरह दुख रहा था। क्लास में घुसते ही मेरी नजर बिलाल पर पड़ी। उसकी हालत देखकर मैं चिंतित हो गया और अनायास ही उसकी तरफ देखने लगा और बोला, बिलाल, क्या तुम ठीक हो? मैं बिलाल के पास गया और पूछा। फिर उसने अपना माथा छूकर देखा। बिलाल ने तुरंत कहा, नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि तुम्हें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मेरे साथ आओ, मैं अभी दवा देता हूँ। इतना कहकर मैंने बिलाल का हाथ पकड़कर खींच लिया। मैं जानता था कि मेरे जाते ही कक्षा में छात्र हंसने लगेंगे। और ऐसा हुआ कि मेरे कृत्य के बाद किसी को कोई संदेह नहीं हुआ कि मैं बिलाल के प्रति बहुत दयालु थी। बिलाल का मेरे दिल में एक विशेष स्थान था। छुट्टी के समय तक कॉलेज में यह बात फैल गई कि बिलाल को बीमार देखकर मैडम शोक्ता परेशान है। बिलाल भी कोई बच्चा नहीं था, उसे सब पता था, इसलिए वह चुप रहा। क्लास में बकझक शुरू हो गई। वैसे शर्म आनी चाहिए मैडम शुता को। इतनी उम्र में उन्हें एक कम उम्र के लड़के से प्यार हो गया है। अगर उन्होंने समय पर शादी कर ली होती तो आज उनका बिलाल जैसा बेटा होता। लेकिन उस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बिलाल का स्वास्थ्य था। मैं बिलाल को स्टाफ रूम में ले गया। उसके लिए नाश्ता और चाय का ऑर्डर दिया। बिलाल बार बार कह रहा था कि मैं ठीक हूँ मैडम, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखो, देखो तुम्हें कितना तेज बुखार है। अगर आपने नाश्ते के बाद दवा ली होती तो अब तक आप ठीक हो गए होते। मैं बार बार उसके माथे को छू रहा था। फिर मैंने बिलाल को नाश्ता कराया और दवा देकर घर भेज दिया। बिलाल भी जानता था कि मैं उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई हूँ। मुझे गुस्सा दिलाकर अब वह मुझसे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए छुट्टियों में वह मेरे साथ कार में बैठकर मेरे घर आ गया। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए मुझसे माफी मांगी। मैं कब तक उससे नाराज रह सकता था? कई लोगों ने बिलाल को मेरी कार में बैठे देखा, तो सारे टीचर्स इकट्ठे होकर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आए और मेरी शिकायत की। कोई कह रहा था कि मैडम शाउता को अपनी उम्र की परवाह नहीं है।
और कोई कह रहा था कि मैडम शोक्ता की वजह से कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है। वहीं कुछ शिक्षकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैडम शुगाटा एक बुरे चरित्र वाली महिला है। यदि उसका चरित्र अच्छा होता तो वह आज अविवाहित न होती। सबकी बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लगी। संक्षेप में कहें तो स्टाफ ने प्रिंसिपल को मेरे खिलाफ बुरी तरह भड़का दिया था। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो प्रिंसिपल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और अच्छी तरह से डांटते हुए प्रिंसिपल ने मुझे आखिरी चेतावनी दी और कहा कि आज के बाद अगर तुमने बिलाल को अपने घर बुलाया तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।